बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन नदी वक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नाज़रीन नदी वक़ार, रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक सात और घड़ियों में रूबी चैनल के इस खूबसूरत प्रोग्राम नूर रमज़ान में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं आपका मेज़बान शेख अहमद क़ादरी। मेरे साथ मौजूद है शहर हैदराबाद के मुमताज़ आलिम दीन प्रोफेसर अबुल-फ़िदा शाह मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार मुहियुद्दीन सिद्दीक़ी अल-क़ादरी अल-मुल्तानी हफ़िज़हुल्लाह ताला, साबिक़ा डीन फैकल्टी उस्मानी यूनिवर्सिटी मेरे साथ मौजूद है। मैं मुफ्ती साहब का बेहद ममनून व मशकूर हूँ कि हम नाज़रीन के लिए वक्त इनायत फरमाएँ और प्रोग्राम में खैर मक़दम करता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन किराम, याद रहे ये प्रोग्राम एक इल्मी और मजहबी प्रोग्राम है जो बराह रास्त आप टीवी पर स्क्रीन पर मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। हम हर रोज़ बाद नमाज असर ता इफ्तार क़ब्ल आपके रूबरू होते हैं। इसके ज़रिए से आप अपने मसाइल शरिया का हल जान सकते हैं। हमसे रब्त पैदा करने के लिए, इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबरात से रब्त पैदा कर सकते हैं और हमसे राब्ता पैदा करके मसाइल शरिया का हल जान सकते हैं। नाज़रीन किराम, ये रमज़ानुल मुबारक की साते अशरे सानिया इख्तिताम पसीर होने को है। कल अशरे सालिसा का आगाज़ होगा। जहन्नम से आज़ादी का अशरे सालिसा का आगाज़ होगा। ये मुबारक घड़ियों के अंदर रमज़ानुल मुबारक के 2/3 हिस्से हमसे गुज़र चुके हैं। 1/3 हिस्सा हम पर अभी साया फिगन है। कोशिश करें कि इसमें जितनी हो सके इबादतें करें और जो कुछ किए हैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारी उन तमाम इबादतों को कबूल व मंजूर फरमाए। नाज़रीन किराम, ये बहुत ही ज़र्रीन मौका है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से आप मसाइल शरिया का हल भी जान सकते हैं। साथ ही साथ इस प्रोग्राम में खुसूसियत के साथ जहां हम ये प्रोग्राम में कॉल्स को शामिल करते हैं, वहीं एक ख़ूबसूरत और वक्त की अय्याम की मुनासिबत के एतबार से एक ख़ूबसूरत मौजू का, टॉपिक का, उन्वान का इंतखाब अमल में आता है, जिस पर मुफ्ती साहब बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू फरमाते हैं, जिससे हम महजूज़ भी होते हैं। हम जो है मुफ्ती साहब के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपको जो है तवानाई और चौक़ चौबंद और सेहत अता फ़रमाएँ और इसी तरह दीन मतीन की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाते रहें। आइए नाज़रीन किराम, मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि ये आज के प्रोग्राम के खुसूसी मौजू के तहत वो अपनी इस प्रोग्राम का इफ्तिताही कलिमात फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल अंबिया'i व सनदिल मुरसलीन अला आलिहि त्तय्यिबीन الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأمجدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم. नाज़रीन महतरम, सामईन मुअज़्ज़म, दोस्तों और बुज़ुर्गों,
خواتین و حضرات، 20 رمضان ختم ہونے کے لیے ہے۔ بڑی کوشش رہی کہ عبادت کچھ نہ کچھ کر کے بارگاہ عزتی میں خلوص کے ساتھ پیش کرنے کی۔ ناظرین محترم، روزہ ہی ایک عبادت ہے جس میں ریا نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ ہر عبادت میں دکھاوا ہو سکتا ہے، سامنے والے کو آپ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے معلوم ہو سکتا ہے، لیکن اس ہی عبادت کو کہا گیا ہے کہ اس عبادت میں ریا نہیں ہے۔ تو یہ بے ریا عبادتیں ہم خلوص کے ساتھ بارگاہ الوہیت میں پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے فضل و کرم سے ہماری عبادتیں مقبول رہے گی۔ دوستو اور بزرگوں، آغاز رمضان کے ساتھ ہم کو نیٹ کرا گیا، صاف کرا گیا، ہم کو ہلکا پھلکا کیا گیا۔ بڑے بوجھل تھے جب ہم رمضان میں داخل ہوئے، نہ جانے کتنے کتنے گناہوں کا بوجھ ہماری گردن پر تھا، کتنے کتنے عظیم لغزشوں اور کوتاہیوں کو ہم نے اٹھا رکھا تھا اپنے اوپر۔ اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے، جو ہی رمضان آیا کوتاہیاں درگزر کی گئی، گناہوں کو معاف کیا گیا، درگزر کیا گیا۔ کیوں؟ وہ سارے کے سارے رحمتوں کا عشرہ تھا۔ پھر دوسرا عشرہ ختم ہونے کے لیے ہے۔ اب یہ وقت مغفرت کا سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھ میں حاصل کرنے کا ہے۔ یہ وقت تقسیم اسناد مغفرت ہے۔ مغفرت کا پروانہ فرشتے بانٹ رہے ہیں۔ روزے دارو متوجہ ہو جاؤ اللہ، رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور پیش قدمی کرو، دوڑو مغفرت کے پروانے کو حاصل کرنے کے لیے۔ لمحات مغفرت رواں دواں ہیں، بہت بڑی چیز ہے مغفرت۔ مغفرت ہی چاہیے، اور کیا چاہیے؟ زندگی سکسیس، کامیاب۔ تو یہ وہ وقت رواں دواں ہے، یہ وہ وقت گزر رہا ہے۔ دعا کیجئے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولمن له حق علینا ولمن اوصانا بالدعاء۔ یہ دعائیں کیجئے، گریہ کیجئے، عز و انکساری کا مظاہرہ کیجئے اور سجدہ ریز رہیے اور ملتجی رہیے بارگاہ الہی میں کہ الہی مغفرت کا سرٹیفکیٹ دے دے۔ یہ عشرہ اختتام پذیر ہے اور اس عشرے کو تیرے حبیب نے عشرہ مغفرت کہا ہے، تو اسی سرٹیفکیٹ سے مجھ کو بھی سرفراز کریے، مل جاتا، برابر ملتا ہے۔ اس کا فضل عمیم ہے، اس کا عفو درگزر اس کے غضب پر حاوی ہے۔ مانگنے کا سلیقہ آ جائے ہم کو گناہ تو کرتے ہیں بغیر شرم کے، اور جب مانگنے کا وقت آتا ہے تو شرم آتی ہے، آتی ہے۔ دوستو، جس بے جگری سے تم نے گناہ کیا، اب اسی جگر کو پارا پارا کر کے بارگاہ الہی میں پیش ہو جاؤ اور اس
घटाई पर माफ़ी चाहो, यकीनन मग़फ़िरत का परवाना हाथ आ जाएगा। ये वो अशरा चल रहा है। नाज़रीन मोहतरम, आज का उन्वान फ़तह मक्का है। फ़तह मक्का आज का हमारी गुफ्तगू का उन्वान है। 20 रमज़ान है। हम आम तौर पे वक्त और मुनासिबत को मलहूज़ रख के कुछ ना कुछ मालूमात आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो आज का उन्वान फ़तह मक्का है। मालूम हो हमको और आपको कि मक्के की फ़तह का जो फ़तह मक्का, जो मुसलमानों को जिसमें फ़तह और सरखुरोई हासिल हुई, कामयाबी हासिल हुई, वो क्या मिजाज था उस वक्त, क्या लबो लहजा था, क्या अंदाज था फ़तह मक्का के सिपह सालार का। जो फ़तह मक्का के सिपह सालार हैं उनके मिजाज कैसे थे, उनका अंदाज कैसा था, उनके फातिहाना ठाट कैसी थी, दोस्तों थोड़ा उसको समझेंगे। सब जानना है हमको। बदर 17 को हुई, हमने कुछ मालूमात इकट्ठा किए। फिर उसके बाद ओहद, जंग ओहद हुई, उसको भी जानना है। खंदक हुई, कुछ कम 28 या 29 गज़वात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस शरीक रहे, बनफ्से नफीस शरीक रहे। सरिये हुजूर ने कई छोटे छोटे टुकड़ियों को हुजूर ने भिजाया। मारिकों में, जंगों में हुजूर ने छोटे छोटे लश्करों को भिजाया और वो लोग अपना काम करके वापस आए। लेकिन खुद जनरल कमर बनकर, फौज के जनरल बन के हुजूर ने जो जगहों में कमांडिंग की बनफ्से नफीस, वो 28 गज़वात हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये भी उन्हीं जगहों का इख्तितामी मारका है। आगाज़ बदर से हुआ, ओहद हुआ, खंदक हुई, खैबर हुई, कई जगह हुई, और सब जगहों में जब आते नतीजे पर, असबाब पर, उसको, उसके फितना परवरों को देखते, ये हवा किसने झोंकी देखते, इनके पीछे किन का अमल है, किन की जुस्तजू है, किन का किरदार है, जब देखते तो दोस्तों बिला कमोबेश हर मार्के में मक्के वाले बराबर दखील रहे हैं। अहले मक्का के कुफ़ार और मुशरिकीन बराबर किसी न किसी तरीके से जंग के अंदर मुसलमानों को ढकेलने की कोशिशें करते रहे। चलता रहा ये सिलसिला। 2 में शुरू हुआ, दूसरी हिजरी में रमज़ान की 12 से बदर का आगाज़ हुआ। 17 में मुसलमान ज़बरदस्त फ़तह मुबीन हासिल किए, बदर में तहस नहस कर दिए कुफ़ाराने खुरैश को, मक्के के कुफ़ाराने खुरैश को। उसके बाद ओहद हुई, उसके क्या असबाब थे, फिर क्या लाहे अमल था, फिर उसके अंदर क्या वाक़यात ऐसे हुए कि जिसका नतीजा जिस तरीके से आया, ये हमारा मौका नहीं है, क्योंकि अगर मैं कुछ उस पर बोलूँ तो कमा हक़ हो, हक़ अदा नहीं कर सकता। वक्त चाहिए, मुकम्मल उन्वान है ओहद का। तो ओहद हुई, उसके बाद दूसरे गज़वात हुए। तो दोस्तों ये गज़वात चलते रहे। फिर एक मौका आया कि आखिर बात हुई, भाई तुम हम लड़ रहे हैं और तुम किसी ना किसी तरीके से हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो एक कंप्रोमिस हुआ, एक कंप्रोमिस हुआ मुसलमानों के दरमियान और कुफ़ाराने खुरैश के दरमियान, सुलह हुदैबिया के नाम से। जब भी सुलह हुदैबिया होती है तो दोस्तों मुसलमान आए थे, रोक दिया गया। मक्के में
उम्रे की नीयत से मुसलमान आए थे, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकर्दगी में आए थे, रुका दिया गया। हुज़ूर रुक गए। हुज़ूर सहाबा बोले नहीं या रसूलल्लाह, घुस के जाएंगे, बराबर जाएंगे। हुज़ूर ने कहा नहीं नहीं, मुआहदा हुआ, अग्रीमेंट हुआ, जो शराइत उनके थे वही काबिल कबूल हुए। हर शर्त उन्होंने ने लगाई थी, और शर्त में किसी किस्म की कोई ऐसी शर्त मिले तो फरीक़ैन के दरमियान होती है, तरफ़ैन की मर्ज़ी और तरफ़ैन के हिसाब से दोनों को मुसावियाना हुकूक़ के साथ मुआहदा होता है। लेकिन ये मुआहदा भी तारीख़ के औराक़ में महफूज है, खोल के पढ़िए। हम मुसलमानों पर ज़िम्मेदारी है कि हम हमारी तारीख़ पढ़ें, हमारी तारीख़ पढ़ें, हुज़ूर की सीरत मुबारक पढ़ें, ग़ज़वातुन नबी के उन्वान से जो तफ़सीलात हैं उसको पढ़ें। पढ़ के तो देखिए, आपको मालूम होगा, उसको आपको मालूम होगा कि दोस्तों ये मुआहदा हुआ, बिल्कुल उन्हीं के हिसाब से हुआ। सहाबा है, फारूक आज़म भी है, दोस्तों पकड़ रहे हैं हुज़ूर को, या रसूलल्लाह ये क्या था, ये कैसा, ये कैसा। हुज़ूर नहीं, जब हुज़ूर खामोश इशारा देते, फारूक की क्या मजाल। हुज़ूर अगर इशारा दे, फारूक आज़म की क्या मजाल दोस्तों। बहरहाल फिर भी जज्बा फारूकी है। हुज़ूर ने हमेशा कदर की उनके जज्बे की, हुज़ूर ने हमेशा उनके जज्बे की कदर की, और एक नहीं बारहा मौक़े ऐसे आए कि फारूक आज़म की राय के ऐन मुताबिक वही इलाही नाजिल हुई। कई मौक़े ऐसे हैं, तो और हुज़ूर बराबर फारूक आज़म की राय सुनते। लेकिन हुज़ूर हकीम, दाना, क्या अल्फाज हमारे पास क्या है, हम क्या हुज़ूर के ताल्लुक़ से कुछ बोल सकते हैं। बहरहाल हुज़ूर जो फैसले फरमाते दोस्तों, उसके दूर रास्ते आए जाते, और हुज़ूर सामने भी क्या है देखते, पीछे भी क्या है वो भी हुज़ूर के सामने आया है। कोई चीज़ हुज़ूर से पड़ता नहीं है। हुज़ूर सामने वाले को भी देख रहे हैं, उसके क़ल्ब के अंदर क्या है, उसके जिगर में क्या है, सब हुज़ूर के सामने आया है। दोस्तों सारों चीज़ों को देख के हुज़ूर मुआहदा करते हैं। मर्दी उनके मर्जी से मुआहदा होते हैं, उनके हिसाब से पूरे एग्रीमेंट्स होते हैं। दोस्तों जब वक़्त चलता है तो वही एग्रीमेंट्स को तोड़ते हैं, वही मुआहदों को तोड़ते हैं। उस मुआहदे में से एक मुआहदा मैं आपको बोलता हूँ, आप सुनिए किस किस्म से मुआहदे हो रहे हैं। कोई अगर मक्के का, अहले मक्का और हुज़ूर के दरमियान जो मुआहदे हो रहा है, तो मक्के वाले मुआहदे की एक शेख बता रहा हूँ मैं, तफसीला लंबी सी फहरिस्त है उसकी, एक शेख बता रहा हूँ कि दोनों में कैसे मुआहदे हुए, क्या उसमें मुआहदे में दोनों फरीक़ैन के दरमियान में बैलेंसिंग थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई मक्के का काफिर या मुशरिक मुसलमान होकर मदीने को आ गया, हुज़ूर की पनाह में आ गया, हुज़ूर के साए आतिफत में आ गया, तो मक्के वालों को ये हक़ है कि उसको वापस ले लें, उसको वापस ले लें। ये एग्रीमेंट की एक शक़ी। अब फिर दूसरी की भी शक़ी यही होना ना। और एक शक़ी देखिए, अगर कोई मदीने का अगर मुसलमान मक्के को जा रहा है, अहले मक्के के साथ दोस्ती या मुआनसत कर रहा है, या कोई ऐसा अमल कर रहा है, मुनाफिकीन बहुत थे, मुनाफिकीन मुसलसिल अपना निफाक फैला रहे थे। दोस्तों ऐसा कोई शख्स घटे गया और वो मक्के को चले गया, तो मुसलमानों को ये हक़ नहीं है कि उसको मदीने को बुलाए, उसको छोड़ दो। बहरहाल इस तरीके से कई मुआहदे मुसलमानों और मक्के वालों के दरमियान में तय पाए गए, और इतना सब करने के बाद भी मुआहदे तोड़ने लगे। तोड़ना तो मुसलमान चाहिए था, क्योंकि पूरे दबे हुए मुसलमानों के मामले थे, क्यों तोड़ने को तोड़ सकता था, लेकिन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इज़ा वअदा वफ़ा, मोमिन के जो सिफात बताए गए हैं, मोमिन के
جو صفات بتائے گئے، جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ وفا کرتا ہے. یہ تو معاہدہ ہو رہا ہے اسلام اور کفر کے درمیان میں. مسلمان ان معاہدوں کی پاسداری کیا، تب کہ 100% وہ مسلمانوں کے مفاد کے مغیر تھے، مسلمانوں کے مفاد کے صریح خلاف تھے. لیکن پھر بھی مسلمانوں نے اس کو توڑ سکتے تھے، ختم کر سکتے تھے، لیکن مسلمانوں نے نہیں کیا. کیوں؟ کہ کل کہے گے مورخ، کل کہے گا مسلمانوں نے دیکھو جو وعدہ کیا اور اس کے خلاف اس کو توڑ دیا. اور جبکہ پورا مسلمانوں کے خلاف تھے معاہدے، لیکن یہی کافر جنہوں نے اپنی منشے سے معاہدے کر لیا، دوستو توڑنے لگے، معاہدے توڑنے لگے. ایک توڑے، دو توڑے، معاہدے کو خود توڑے، خود اپنے حساب سے معاہدے بنا لیے اور خود ان معاہدوں کو توڑنے لگے. تو الغرض 8 ہجری جب آتی ہے تو دوستو حضور حج کے ارادے سے جاتے ہیں، مکہ مکرمہ جاتے ہیں. ایک جب حضور جا رہے ہیں مکے کو فتح، مکے کی طرف، لشکر تیار ہو جاتا ہے، ہزاروں کا لشکر. بدر میں کتنے تھے؟ صرف 313 تھے. پوری مسلمانوں کی جملہ فوج صرف 313 کی تھی بدر میں. اور وہی 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوتی ہے تو دوستو 10,000 سے زیادہ لشکر مسلمانوں کا رہتا ہے. مسلمانوں کا لشکر 10,000 سے زیادہ، مکمل اسلامی شان اور شوکت کے ساتھ. کچھ سواریاں بھی ہے، اب کچھ ہتھیار بھی ہے، خورد و نوش کی چیزیں بھی ہے، چہرے پہ ذرا سا پانی بھی ہے. تھوڑی سی مسلمانوں کی معاشی حالات، تھوڑے سے کچھ موقف مستحکم کسی قدر ہے. 10,000 کا لشکر لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو جاتے ہیں. اور سب سے پہلے جو کمانڈر ان چیف آف مسلمز کا جو خطاب ہوتا ہے، اس میں آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں، لا تصریب علیکم اليوم. اب آج کچھ تم پر زیادتی نہیں ہوگی، کسی قسم کی تم پر زیادتی نہیں ہوگی. دوستو ادھر کفاران قریش کو معلوم ہوا کہ محمد ایک عظیم الشان لشکر لے کر آ رہے ہیں، ایک عظیم الشان لشکر لے کے آ رہے ہیں. اور دوستو اب یہ چیپٹر کلوز ہونے جا رہا تھا، اب یہ چیپٹر کلوز ہونے جا رہا تھا بغیر کسی مزاحمت کے، بغیر کسی مزاحمت کے. ایک چھوٹا سا ایک معرکہ ہوا فتح مکہ کے درمیان میں، مکہ کے وقت. اس کے بعد اس چھوٹے سے معرکے کے علاوہ پھر کوئی کہیں خون نہیں بہا، کوئی قتل و غارت گیری نہیں ہوئی. اور مکہ پورے کا پورا مکہ مسلمانوں کے قبضے میں آ رہا ہے. مسلمان پورے مکمل مکہ مکرمہ پر فاتح اور کامران ہو رہے ہیں. دوستو جو ہمیشہ کے دشمن تھے، جنہوں نے حضور کو، صحابہ کو گھر سے بے گھر کیا تھا، وطن سے بے وطن کیا تھا، شہر سے شہر بدر کیا تھا، کوئی دقیقہ تکلیف کا، اذیت کا نہیں چھوڑا تھا، کوئی ایسا مرحلہ جس سے اسلام کو کمزور یا نیست و نابود کرنے کا ہو، جس کو انہوں نے اس میں کچھ کمی نہیں کی تھی. سب کچھ کیا تھا. کئی جنگیں مسلط کیے تھے، کئی معاملات ایسے درپیش تھے دوستو جس کی وجہ سے مسلسل ایک چبھن اسلام اور مسلمانوں کو ہو رہی تھی. جب آج وقت آیا کہ سارے چیزوں کا آج خلا خامہ کریں گے، سارے چیزوں کی آج حسابات مکمل کریں گے، اب آئندہ کوئی کفر اٹھنے نہ پائے، آئندہ کوئی شرک کا بول بالا ہونے نہ پائے. دوستو اس عزم کے ساتھ مسلمان مسلمان اٹیکنگ لیول سے نہیں گیا. فتح مکہ میں یاد رکھیے آپ، مسلمان حملے آور کی حیثیت سے نہیں گیا، بلکہ مسلمان جو معاہدے ہوئے تھے اس معاہدوں کو توڑنے کے بعد
मजबूरन मुसलमानों को जाना पड़ा। पूरे एग्रीमेंट्स होते हैं, सुलह हुदैबिया में होते हैं, ये उससे पहले मुआहदा होते हैं, सारे मुआहदे जब होते हैं और सब मुआहदों को तहस नहस कौन करते हैं? यही मक्के के कुफार मुशरिकीन। जब तहस नहस करके उसका एग्रीमेंट को तोड़ते हैं तो उसके बाद मुसलमानों को ये मौका मिला। तो हुज़ूर ने 10,000 का लश्कर लेकर मक्के पर फतह करने, मक्के मुकर्रमा पर चढ़ाई की। और दोस्तों जब चढ़ाई की तो अब अबू सुफियान किधर है? और नामी गिरामी उस वक्त के कुफारान कुरैश जो जंगी हिकमत अमली के माहिर थे, दोस्तों सब के सब अपना बोरिया बिस्तर लपट कर गोशे गुमनामी में पड़े हुए थे। मालूम था अब इस्लाम और कुफ्र का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। जी नाज़रीन किराम, अभी आप समाअत फरमा रहे थे फ़तेह मक्का के मुतालिक। इंशाअल्लाह अब वक्त है मुख्तसर से वक्फ़े का। इंशाअल्लाह दोबारा वक्फ़े के बाद सिलसिला जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ये मुख्तसर से वक्फ़े के बाद इस खूबसूरत प्रोग्राम नूर रमज़ान में आपका इस्तक़बाल है। वक्फ़े के बाद एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं क्या जानना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम भाई, मुफ्ती साहब से बात करना था। मुफ्ती साहब को सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी फरमाइए। मुफ्ती साहब से मेरे दो सवाल है, एक एक करके करता हूँ। पहला सवाल ये है मेरा कि हजरत अली के बारे में सवाल है, क्योंकि हजरत अली के शहीद का दिन है ना। तो हजरत अली जब खलीफा थे तो उनकी जो ढाल से तलवार जो थी तो उसने तो यहूदी के पास था, तो अदालत में फैसला हुआ, तो क्या फैसला करेगा बोले तो मेहरबानी जी अच्छी बात जी। और एक सवाल आपका? और एक सवाल मेरा ये है साहब, ये आजकल लेडीज है जो गुस्ल को देर से कर रहे साहब, माफी का समय नहीं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि रमजान के दिनों में तो पहले जमाने में सासा अपने भाव को कभी पानी में तो नहीं दिखे, 11 बजे 12 बजे 1 बजे गुस्ल कर रहे हैं। अगर उस दौरान अगर मौत आ जाएगी तो क्या करेंगे बोलो, ये बोले तो जरा मेहरबानी। जी समाअत फरमाएं। जी कल के जवाब दिए बताइए। जी कल के सलाउद्दीन साहब, आपके कल के जवाबात भी वक्फ़े के बाद जो है दिए गए, वो भी आप समाअत फरमा सकते हैं। वो हमारे पास उसके रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, उसके ज़रिए से भी आप उसको सुन सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मौला अली मुश्किल कुशा के मुताल्लिक़ एक सवाल अभी किया गया है। मौला अली की शहादत 20 रमज़ान या 21 रमज़ान कहते हैं। आज फ़तह मक्का का उन्वान था और हमने इसी को मौजू बनाया। कल का उन्वान हमारा मौला अली मुश्किल कुशा रहेगा। 21 रमज़ान मौला अली के हयात तय्यबा पर कुछ हम गुफ्तगू करेंगे, कुछ मालूमात जो हम रखते हैं थोड़े बहुत, वो इस चैनल के ज़रिए आप तक भी जाएंगे। तो रही बात, देखिए हज़रत अली की तलवार गिरवी थी, रहन जिसको हम कहते हैं गिरवी को, ये थी। और कुछ वाक़यात थे। बहरहाल वो सवाल क्या था? वो वही वाक़या उसके मुतालिक रहे, बस मतलब उसका तफसीली वाक़या जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसका तफसीली वाक़या हम कल ही सुनेंगे आपको। मौला अली की जब हयात पर गुफ्तगू होगी तो उसी पर हम कल ही इसको मौजू को कर ले लेंगे। कोई दूसरा सवाल अगर है तो आज के उन्वान से मुताल्लिक़ अगर कुछ है तो सवाल कर सकते हैं। ये सवाल कल उन्वान इसी का हमने रखा है, तो बेहतर है कल उन्वानी में आप इस सवाल को सुन लीजिए। और दूसरा सवाल जो आपका था वो शरई मसले के मुताल्लिक़ आपने पूछा। क्या सवाल था मौलाना? वो देर तक यानी कि गुस्ल फ़र्ज़ होने के बाद
काफ़ी देर के बाद गस्ल करना, गस्ल जनाबत या कोई, तो इसके लिए क्या अच्छा हुक्म? जी, अच्छा जी, अच्छा जी, माशाल्लाह जी। बड़ा अच्छे सवालात करते हैं ज़रूरत के हिसाब से, और बेहद शुक्रिया। आपके सवालात से लोगों को भी फ़ायदा हो जाता है। बाज़ लोग शर्माते हैं, नहीं पूछते हैं, लेकिन शरई मसले में शर्म व हया कोई माना नहीं रखती। शर्म व हया कोई माना, ये मसला है, इल्म है, तो इसके लिए मोहतरम कुछ ना कुछ सवालात बराबर ज़रूरतमंदों तक भी इसका फ़ायदा होता है, सवालात रहते हैं। तो देखिए, गुस्ल जनाबत यूँ ही फ़र्ज़ हो जाता है, फ़ौरन जल्द से जल्द गुस्ल करने का हुक्म है। गुस्ल करने में ताख़ीर क़त्तन मुनासिब नहीं है। यहाँ पर कुछ सर्दी नहीं होती। अरबस्तान में, अरब में जाइए आप, सर्दी का जैसी गर्मी रहती ना, उसी तरीके की सर्दी भी रहती वहाँ पर। मदीने की सर्दी कड़ाके की सर्दी, कड़ाके की सर्दी। दोस्तों, सहाबा सफ़र में हैं, जंग में हैं या हज़र में हैं, दोस्तों मोहतलिम एहतिलाम होता, तो उसी वक्त उसी सर्दी में जाके बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा पानी नहाते। ये आदत थी, सुबह तक इंतज़ार कर सकते थे गर्म करने का, लेकिन उनकी ईमान इस बात को गवारा नहीं किया। ईमान की गर्मी इतनी थी कि पानी की सर्दी काफूर हो गई। अल्लाह। तो ये जब होता, जब ईमान हमारे अंदर रहे और गुस्ल है, अब बता रहे हैं ये, और यहाँ हो सकता है कि 11 बजे 12 बजे उठ के पानी नहा रही, भाई फजर गई, आधा रोज़ा गया, रोज़ा हो जाता बगैर गुस्ल जनाबत में की ज़रूरत है तो भी रोज़ा हो जाता। लेकिन क्या है रोज़ा, मकसद क्या है रोज़े का? रोज़े का मकसद सिर्फ भूखा और प्यासा रहना है। रोज़े का मकसद तस्बीह और तहलील हो, तिलावत कलाम इलाही हो, अल्लाह के क़ुर्ब के जलवाओं में मगन हो, इस्तिग़राक़ रहे। ये गायत रोज़ा है, ये मकसद रोज़ा है। तो जाए कि आप गुस्ल नहीं, बगैर गुस्ल फिर रहे हैं, फरिश्ते भाग जाते हैं, दूर रहते हैं, जो जिसको गुस्ल की हाजत है और गुस्ल ना करे। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसी उसमें मौत आ जाए तो कितना अफसोस का मकाम है हमारे लिए, कितना अफसोस का मकाम है। तो दोस्तों, इसका ख्याल रखिए, इसका ख्याल रखिए। जंग ओहद में ऐलान हुआ, जंग के लिए सहाबा ने को हुजूर ने बुलाया। एक सहाबी जिस हाल में थे उसी हाल में आए। शादी हुई थी, अभी शब ज़ुफ़ाफ़ का दौर चल रहा था, इधर ऐलान हुआ, उसी हाल में बीवी को छोड़ा और मैदान जंग की तरफ, ओहद की तरफ आ गए। जंग ओहद में शहीद हुए। जब जनाज़ों को हटाया गया, रखा गया, तो इनके जिस्म से पानी के कतरे टपक रहे हैं। जैसे हम अभी हमाम से निकले और तौलिए से अगर हमने अपने बादन को नहीं पहुँचा है तो बालों से इधर से उधर से पानी गिरता नहीं, तो इनके बदन से पानी गिर रहा है। जबकि जंग में की शहादत दहुलहान रहता है आदमी। तो दोस्तों, हुजूर ने कहा गसीलुल मलाइका, इनका गुस्ल फरिश्तों ने दिया। अल्लाह अकबर। इस सहाबी का जिनको गुस्ल जनाबत फर्ज थी, उन्होंने उसको तहे बाला रखा, उसको छोड़ दिया, सिर्फ हुक्म रब्बी पर अपने आप को भाग कर अपने आप को लाकर हुजूर के खिदमत में पेश कर दिया। तो सहाबा का ये किरदार है। और आप बिला हुक्म नहीं, नाफरमानी में आप अपने गुस्ल के लिए ताख़ीर कर रहे हैं। तो गुस्ल जनाबत फ़ौरन अवरीन फुर्सत में गुस्ल कर लें। आप सहरी से क़ब्ल कीजिए गुस्ल जनाबत करके आप सहरी कीजिए, 2 रकात तहज्जुद पढ़ के सहरी कीजिए। और जाए कि तहज्जुद गई, सहरी के हसनात आपसे महरूम, सहरी में फ़रिश्ते आपसे दूर, रहमत के फ़रिश्ते दूर। फजर गई, फजर की सुन्नत भी गई, फ़र्ज भी गई, चाश्त गया, इशराक गया, अब जाके ज़ोहर के वक्त आप गुस्ल कर रहे हैं, तो बड़ा अफसोस का मकाम है, बहुत बुरी बात है। और क्या खामोशी ऐसा हो कि किसी को पता ना चले, गुस्ल के लिए अपने काम में मसरूफ़ हो जाए। वो एक फितरी अमल है, इंसान की फितरी ज़रूरत है।
اللہ نے جس کے لیے میاں بیوی کے لیے جو چیز حلال رکھا ہے حلال رکھا ہے، تو یہ ہم شکر ادا کریں کہ رمضان کی راتوں میں اس قسم کا عمل ہمارے لیے روا ہے. سابق میں نہیں تھا، سابق میں یہ پرمیشن نہیں تھا. تو شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے کے بجائے 12 بجے تک اگر غسل نہیں کر رہی تو افسوس کا مقام ہے. افسوس کا مقام ہے. پہلے اپنے آپ کو پاک کر لیجیے، اپنے آپ کو رحمتوں کے فرشتوں کو اپنے آپ سے قریب رکھیے. رحمت الہیہ کے جہاں نزول ہوتا ہے اس میں آپ کو اپنے آپ کو بھی اس رحمت میں شامل رکھیے. تو یہ معاملہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے. جی جزاک اللہ مفتی صاحب. ناظرین کرام، آپ نے ابھی بہت ہی اہم سوال کا جواب سماعت فرمایا ہے. ناظرین کرام، ابھی آپ نے وقفے سے قبل بھی فتح مکہ کے متعلق سماعت فرمایا ہے. میں یہی عرض کروں گا کہ یہ فتح مکہ جس طرح سے مفتی صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بڑی جنگ اس کے اندر نہیں ہوئی، مگر کیا وجوہات تھے اتنی بڑی فتح جس کو قرآن مجید نے فتح مبین کہا ہے. تو اتنی بڑی فتح کس بنیاد پر ہوئی؟ تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی کہ اس کے پیچھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر جنرل تھے، وہیں پر آپ کی حکمت و فراست اور پلاننگ اور منصوبہ بندی، یہ ایک بہت کارآمد وہاں پر شے تھی، جس کی بنیاد جو آپ کو جو فتح مکہ کی شکل میں نظر آتی ہے. تو میں اس حساب سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ جو اس کے پیچھے پس منظر فتح مکہ کے پیچھے جو منصوبہ بندیاں تھیں، جو خود اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے منصوبہ بندی کا ہم کو ایک سنت ملتا ہے، ایک اسوہ ملتا ہے، اس پر بھی ہم کو جو ہے نظر ڈالنی چاہیے. وہ اس وجہ سے بھی ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر پلاننگ اور منصوبہ بندی کا ایک مزاج ہونا چاہیے، جس کا فقدان آج ہم میں نظر آتا ہے. میں صاحب سے گزارش کروں گا اسی پر روشنی ڈالتے اپنی گفتگو کو جاری فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جب فتح مکہ کے متعلق مسلمانوں کے لشکر کی آمد کے متعلق کفاران قریش کو اطلاع ہوئی، ان کے جنرلز کو، ان کے سپہ سالاروں کو ہوئی، تو دوستو انہوں نے دیکھ لیا تھا مسلمانوں سے بارہا آمنا سامنا ہوا تھا. مسلمانوں سے بارہا آمنا سامنا ہوا تھا. اور اب جو صورتحال تھی، مکے پر مسلمان فتح کرنے کے لیے آ رہے تھے. شہر مکہ پر مسلمان ان کے دغا، ان کے فریب کا ان سے حساب لینے آ رہے تھے. تو دوستو یہ ایک نظریہ قدیم سے کفاران قریش کے عقیدے میں تھا. ان کو معلوم تھا کہ مکے کو باطل طاقت فتح نہیں کر سکتی. ان کا جو بنیادی جو عنصر جو تھا، عقیدہ جو تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا ان کا، بلکہ اس بات پر ان کا ایمان تھا کہ شہر مکہ کو گمراہ یا فاسد لوگ مکے کو فتح نہیں کر سکتے. تو جب ان کا عقیدہ تھا، اس کی مثال ابرہہ کا لشکر تھا. آپ کے سامنے حال کا واقعہ تھا، زیادہ دور نہیں تھا، کہ جب ابرہہ نے یمن سے لشکر جرار کو لے کر آیا تو بتائیے اہل مکہ نے اس کے دفاع میں کوئی ایکٹیویٹی تیاریاں کی؟ کوئی اس کے سامنے اپنے لشکر کو لا کے ٹھہرایا؟ کوئی ان کے ساتھ مقابلہ کیا؟ کیا ان کے ساتھ کوئی امن کے سفیروں کو بھیج کر گفتگو کی؟ نہیں کیا. کیا بولے؟ عبد المطلب کو بول رہے ہیں کہ دیکھو ابرہہ لشکر کو لے کے آیا، مکے کو حملہ آور ہو رہا ہے، کعبے کو نعوذ باللہ مسمار کرنے کے ارادے سے آیا ہے. تو ابو طالب کا ذمہ داری تھی، متولی تھے، کعبے کے اس وقت متولی تھے. حکم دیتے تو کفار کا فوج آ کے ٹھہر جاتی تھی. لیکن انہوں نے اپنے عقیدے کے خلاف نہیں کیا، انہوں نے اپنے ایمان کے خلاف نہیں کیا، اور کفاران قریش نے بھی ان کو عقیدے کے خلاف ابھارا بھی نہیں. سب نے خاموشی سے عبد المطلب کی بات سنی. عبد المطلب نے کیا جواب دیا؟ ہم کو کیا ضرورت اس لشکر سے مقابلے کرنے کی، ہم کو ان سے ڈیفنس کرنے کی کیا ضرورت، ہم کو کوئی ٹینشن نہیں. مکے کا
मिसमारी से बचाने की, हमको तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हमको कोई इसका टेंशन नहीं है। वो जिसका घर है उन्हें बचा लेगा मियाँ। अबू अब्दुल मुत्तलिब ने कहा वो जिसका घर है उन्हें बचा लेगा। तो दोस्तों देखो जो उनका अकीदा क्या था, ये अकीदा था कि बातिल ताकत मक्के पे फातेह नहीं हो सकती, बातिल ताकत मक्के पे फातेह नहीं हो सकती। इसी अकीदे की जीती जागती तस्वीर अब्दुल मुत्तलिब ने अबरहा के वाक़े के वक़्त पेश किया। ऐसे और भी कई मिसालें हैं, इससे पहले भी ऐसी कई मिसालें मिलती हैं कि अहले अरब का ये बुनियादी अकीदा था कि मक्के पर कभी भी कोई बातिल ताकत हुक्मरान नहीं हो सकती। तो दोस्तों जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10,000 के लश्कर को लेकर आए तो जो मक्के में उस वक़्त कुफ़ार और मुशरिक थे, उन्होंने कहा कि मोहम्मद अगर बातिल हैं तो मक्के पे फातेह नहीं हो सकते, हमको टेंशन लेना नहीं है। क्यों कि अब तक जितने लड़ाइयाँ हुई हमने जाकर उन पे हमला किया, हमने उनको वरगलाया, हमने उनको बुलाया। अब ये ऐसा नहीं हो रहा, अब उन्होंने आ रही और कहाँ पर आ रही, मक्के पे आ रही। तो मक्के पर आ रही तो अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मक्के वाला खुद बताएगा अगर वो बातिल है, काबे वाला वो घर वाला खुद बताएगा कि मोहम्मद हक पर है या बातिल है, मोहम्मद हक पर है या बातिल हैं। तो दोस्तों इस अकीदे को जो उनके अंदर रचा और बसा हुआ था, इस अकीदे ने भी उनको मुज़ाहमत करने से रोक दिया था। फिर भी एक छोटा सा मारिका हुआ, गालिबन खालिद इब्न वलीद एक छोटे से ग्रुप को लेकर आए थे, तो वहाँ पर एक वाक़या हुआ, उसको भी हुजूर ने रोका। बावजूद रोकने के ये लोग मुजाहिम हुए तो वहाँ पर मुसलमानों को तलवार उठानी पड़ी, एक जहन्नम रसीद हुआ उस वाक़े में। पूरे वाक़े में देखिए आप, पूरा मक्का जो मामूली फतह नहीं है, मामूली फतह नहीं भी है, लेकिन बग़ैर किसी मुज़ाहमत के, बग़ैर किसी लड़ाई के, बग़ैर किसी झगड़े के कुफ़ारा ने खुरज कैसे कैसे सराहने थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने आप को रोक लिया। इसलिए रोका कि देखेंगे अगर अब मोहम्मद हक़ पर हैं तो मसला ख़त्म हो जाता, मोहम्मद नाहक़ है तो काबे वाला जैसा अबरहा का हाल हुआ, इनकी भी फ़ौज का वही हाल होता। ये उनके दिमाग में था, ये उनकी फ़िक्र में थे, ये उनका अक़ीदा था। दोस्तों जब मालूम हो गया कि जब मोहम्मद पर मक्का फ़तह हो गया, खाने काबा की कुंजी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में आ गई, और दूसरों जब ये हुजूर खाने काबा में आ गए और आके हुजूर अब ऐलान फरमा रहे हैं, आज सबको ला तस्रीबा अलैकुम अल-यौम, आज किसको ज़्यादती नहीं, आज माफ़ी की उमूमी हम ऐलान करते हैं। जो अबू सुफियान के घर में जाए उसको अमन, जो घर का दरवाज़ा बंद कर ले उसको अमन, जो हथियार फेंक दे उसको अमन, जो ठहराया है बैठ जाए उसको अमन, जो खाने काबा के चौदीवारी के अंदर आ जाए उसको अमन। यानी अमन इतना आराम कर दिए हुजूर। दोस्तों अब कोई मसला ही नहीं रहा, कोई मसला ही नहीं। अबू सुफियान तो सरगने थे, उस वक्त काफिर था, सरगना था, सबसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन था। लेकिन दोस्तों रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किरदार देखिए, जनरल, चीफ जनरल और फौज का अदल देखिए, उनका जज्बा देखिए, उनका मामला देखिए। क्यों कि दोस्तों उसी अबू सुफियान के घर में जो गया उसके लिए अमन का परवाना हुजूर दे रहे हैं। तो ये जब मक्का फतह हो गया तो उनको मालूम हो गया कि मोहम्मद हक पर हैं, मोहम्मद हक पर हैं। अब उसके बाद देखिए किस तरीके से लोग दाखिले ईमान होते गए। जो ईमान में क्या है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। अब दीन में फौज दर फौज आ जाएगी, यानी जम्मे गफीर, ग्रुप दर ग्रुप लोग दाखिल इस्लाम होते जाएंगे। क्यों कि उनके अकीदे में बात आ गई थी, उनको मालूम हो गया था कि ये मज़हब हक़ है। क्यों ना हक़ होता तो मक्का मोहम्मद को फतह नहीं होता, मोहम्मद को
मक्का फतह नहीं होता। जब मोहम्मद मक्के के फातेह हो गए, कलीदे काबा हुजूर के दस्ते मुबारका में आ गई, तो दोस्तों अब उनको यकीन हो गया। जब ये यकीन हो गया तो अब अबू सुफियान भी ईमान ले आए, मुआविया भी ईमान ले आए, और बड़े बड़े लोग ईमान ले आए। बल्कि बड़े बड़े लोग ही नहीं, छोटे मोटे औरतें बच्चे, एक एक नहीं, फौज दर फौज लोग ईमान में दाखिल होने लगे। अब उनको मालूम हो गया कि हक, मज़हब हक यही है। अगर ये ना हक होते तो कभी भी काबा इनके ज़ेर तसल्लुत नहीं जाता। तो ये नज़रिया था, ये बुनियादी फ़िक्र थी का मुसलमानों और काफिरों को, कुफाराने मक्का के दरमियान में। इसलिए उन्होंने मुज़ाहमत नहीं की। ये बुनियादी फंडामेंटल है। इस चीज़ को गौर करके अब आप देखते जाइए किस तरीके से फ़तह मक्का के नताइज और फ़तह मक्का के उसकी जो मुज़मरात और उसके बाद के जो इस्लामी शान, इस्लामी शौकत दोस्तों जो रही, वो हम उसके लिए हम गौर करते जाएं और मुतालिया करते जाएं, अपनी मालूमात में इजाफा करते जाएं। जी जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत ही अहम गुफ्तगू अभी आपने नाज़रीन किराम समाअत फरमाई है। ये प्रोग्राम की खुसूसियत के साथ जहाँ पर आपने समाअत फरमाया है, आज जो है वक्त और यौम की मुनासिबत से फ़तह मक्का के मुतालिक वो सैर हासिल गुफ्तगू आपने मुफ्ती साहब से समाअत फरमाई। अब वक्त है रुख़्सत होने का, इजाज़त दे। कल इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम के साथ। जज़ाकल्लाहु खैर, माअस्सलामा।